होने पर थोड़ी थोड़ी सी निकाल कर देती है। मुझे हर बार माँ जी से ऐसी छोटी छोटी सी चीज मांगना अच्छा नहीं लगता। सीता, तुम्हें तो पता है कि मेरी और नीलेश की छोटी सी नौकरी है। माँ उसी पैसे से पूरा घर चलाती हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा हिसाब से चलना पड़ता है। देखो, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? जो चाहिए वो मांग लिया करो। अच्छा, तुम्हें पूरी खाना है ना? कल मैं माँ से कह दूंगा कि वो खाने में पूरी और छोले बनवा ले। अब तो खुश? अगले दिन कमल अपनी माँ से कहता है, माँ आज मेरा छोले पूरी खाने का मन कर रहा है, तो प्लीज तुम रात के खाने में छोले पूरी बनवा लेना। ठीक है बेटा, बनवा लूंगी। शाम होते ही शोभा किचन में जाती है और अपनी लकड़ी की अलमारी का ताला खोलकर उसमें से थोड़े छोले और तेल निकाल कर देती है और सीता से कहती है, सीता बहू, आज तू छोले और पूरी बना लेना, लेकिन हाँ, छोले में तेल कम ही डालना और पूरी भी ज्यादा मत बनाना। कमल और नीलेश के लिए 4-4 पूरियां बना देना और हम लोग तो एक एक खाकर ही काम चला लेंगे। अपनी सास की बात सुनकर सीता बहुत गुस्सा होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। शाम को वो सभी को छोले पूरी लगाती है। सभी लोग छोले पूरी खाते हैं और तब सीता कहती है, माँ जी, मेरी छोटी बहन शालू की शादी तय हो गई है। उसी की इनविटेशन देने कल मेरे मायके वाले यहाँ आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तो तुम उनके खाने के लिए खाना बना लेना। माँ जी, मैं यही सोच रही थी कि खाने में वेज पुलाव, रायता, कढ़ी, पूड़ी और 2 प्रकार का मीठा बना लेती हूँ और साथ ही मूंग दाल का हलवा भी। अरे अरे बेटा, अपनी तेज रफ्तार गाड़ी को थोड़ी सी लगाम लगाओ, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है? बनाने दो ना माँ, भाभी के मायके वाले रोज थोड़े आते हैं। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर इतना सब कुछ बन जाता है तो मेहमान कोई भी चीज स्वाद लेकर नहीं खा पाते। इसलिए तुम तो बस एक मीठा बना लेना और कढ़ी, पूड़ी और सारे चावल ही बना लेना। सीता को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन उसके मायके वाले आते हैं। सीता की माँ शोभा से कहती है, बहन जी, हमने रीना बेटी की शादी तय कर दी है। अगले हफ्ते उसकी मंगनी है, तो आप सब हमारे घर जरूर आना। हाँ हाँ बहन जी, जरूर आएंगे और आपको बहुत बहुत बधाई। फिर सीता सबका खाना लगा देती है और सभी लोग खाना खाते हैं। फिर वापस जाते समय सीता की भाभी सीता से कहती है, सीता, मूंग दाल का हलवा तुमने बहुत अच्छा बनाया है, थोड़ा सा और मिलेगा? हलवा खत्म हो चुका था, इसलिए सीता बहाने बनाते हुए कहती है, वो भाभी, बचे हुए हलवे में कॉकरोच गिर गए, इसलिए आपको और नहीं मिल पाएगा। लेकिन रेखा समझ जाती है। फिर जाते समय सीता उन्हें छोड़ने बाहर तक आती है तो रेखा कहती है, सीता, अगर तुम्हें और तुम्हारी सास को मेहमानों को बुलाना पसंद नहीं है तो हमें कह देते, हम फोन पर ही दावत दे देते। वरना मेहमानों की खातिरदारी का ये तरीका नहीं है कि तुमने खाना भी सही तरीके से नहीं बनाया। रेखा ऐसा कहकर चली जाती है। सीता को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो अपने कमरे में आती है और रोने लगती है। तभी कमल वहां आता है और कहता है, क्या बात है सीता, मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? अब सीता सारी बातें कमल को बताती है। ये सारी बातें सुनकर कमल कहता है, ठीक है सीता, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। अब कमल अपनी माँ के पास आता है और कहता है, ये क्या है माँ, तुम हर चीज में इतनी कंजूसी क्यों करती हो? यहाँ तक कि आज तुमने